नमस्कार, मैं वरुण श्रीवास्तव, पत्रिका आप सभी को बहुत शुरू करने से पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कृपया अपना स्पीकर ऑफ कर दें, जिसकी बारी होगी। आज जो वक्ता हैं मुख्य वक्ता क्षेत्र में काम करने वाली सुनीति यादव हमने देख रहे हैं तो हाँ। पेड़ जो है राखी बांध करके देना चाहती है कि पेड़ हमारे यादव और हमारे साथ दूसरे वक्ता के रूप में अंबिकापुर से वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित ओपी अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ आज जुड़ेंगे अजय दुबे जी भोपाल से, जो नर्मदा संरक्षण के लिए से काम कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और इस प्रोग्राम को हम शेड्यूल किया है आज संध्या पर, दिन पहले हमने शेड्यूल किया। और कार्यक्रम में तो है मुख्य रूप से हमारा जो विषय है ये है कि लॉकडाउन के दौरान प्रकृति आपको बहुत साफ और स्वच्छ कर लिया है, प्रकृति को जीने का पूरा मौका मिल गया है। और जब मौका मिल गया है प्रकृति को, तो प्रकृति ने हर अवयव को मनुष्य के रहने लायक, मनुष्य नहीं बल्कि सभी जीवों के रहने लायक बना दिया है। लेकिन अब बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो आपकी सबकी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रकृति स्वच्छ किया, स्वच्छ करने के बाद क्या होना चाहिए स्तर पर और क्या होना चाहिए नागरिक स्तर पर। इस संबंध में हमारे साथ जो है वक्ता के रूप में जुड़ी यादव जी और अजय दुबे जी। अजय दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं? सुनीति यादव जी, आप सुन पा रही हैं? सुनीति जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जी। अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। अग्रवाल जी, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू। हाँ, आ रही है आवाज। जी जी, हाँ, तो हम शुरू कर रहे हैं। अजय, हमारे सभी पर्यावरण भाइयों को नमस्कार तहे दिल से। नमस्कार। Hello, that's right. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक पहले राउंड में हम वक्ताओं को सुन लें। वक्ताओं को 2-2, 2.5 मिनट में अपनी बात रखनी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा समय की सीमा के अंदर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम एक राउंड ले लेंगे। हमारे जो तमाम यहाँ पर साथी हैं पर्यावरण जुड़े, छोटे छोटे प्रश्न वक्ता से प्रश्न, तो कृपया वक्ता का नाम बताइए और उसके बाद अपना प्रश्न करेंगे। और अंत में हम फिर एक बार राउंड अप करेंगे जिसमें वक्ताओं का एक समाप्त कंप्लीट होगा। और ये पूरा कार्यक्रम हम 20 से 25 मिनट तक तो जारी रखेंगे। तो शुरू करके पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनीति यादव जी को। यादव जी, आपका स्वागत है। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में चर्चा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आकाश को बुलाइए। मैडम, आप कंटिन्यू रहिए, आपकी आवाज आ रही है। जी। पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण का महत्व जनहित में जारी करने के लिए 1972 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको आयोजित किया गया था जनहित में जारी करने के लिए, और तब से बराबर मन रहा है। और पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण को इसलिए मनाना शुरू किया गया कि नीतियां निर्धारण हो तथा एनवायरनमेंट में हरित सुरभित सुरक्षा और धरती का स्पंदन बना रहे। जैव विविधता पर और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे नियम बने तथा प्रकृति को कैसे हम संभालें, इस पे बहुत चर्चाएं हुई जो आज सक्षम हो रही हैं। और देखिए, प्रकृति बहुत बिगड़ रही है इस टाइम। प्रकृति ने इशारा किया है हम सबकी तरफ
वायरस को फैला के, कोरोना वायरस जो आया, जब डामाडोल हुई तो अनेक प्रकार के वायरस आए, जिसमें कोरोना बहुत ही भयंकर वायरस है। और उसने इशारा कर दिया है कि आपने हमें खत्म किया है, आप अभी भी सुधर जाएं। जो नदियां, जो पहाड़, जो प्रदूषण सालों साल ठीक नहीं हो पा रहा था, वो नदियां, गंगा, यमुना 2-3 महीने के लॉकडाउन में एकदम स्वच्छ बह रही हैं। जीव जंतु स्वतंत्र घूम रहे हैं, वन्य प्राणी खुश होकर टहल रहे हैं। तो प्रकृति ने इशारा तो कर ही दिया है कि भाई आप अभी भी संभल जाइए, वरना कोरोना जैसे वायरस आगे बहुत सारे आ सकते हैं। तो हमारी कोशिश अभी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट पे ध्यान दें और उसको सुरक्षित करें, लगाने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करें। जी मैडम। अदरवाइज आने वाले टाइम में कंक्रीट के जंगल बिछते जा रहे हैं और बहुत इंटीरियर तक फैल गया है जंगलों का विनाश, जो कि हम सबके सामने कोरोना के रूप में प्रत्यक्ष उदाहरण पेश हुआ है। और इससे सचेत करने के लिए बहुत जरूरत है कि हम अपने पूरे टाइम में, मतलब 12 घंटे का जो समय होता है, उसमें कम से कम हर दिन, इतनी आबादी है अपने भारत की करोड़ों में, हर इंसान प्रकृति को कम से कम 10 मिनट तो दे। जैसे हम अपने बच्चे को सहलाते हैं, बड़ा करते हैं। एक हमने 92 में अभियान चलाया था वृक्षों को राखी बांधने का, और तब हमने एक नारा दिया था, वृक्ष पौधे हमारे बच्चे, वृक्ष हमारे बुजुर्ग। तो हमें प्यार से सहलाएं, सुरक्षित करें। और आज वो नारा वाकई में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं रखा। तो हमारा सबसे यही कहना है कि अभी भी सचेत हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। जी जी, सुनीति जी ने बात कही है कि हमें वृक्षों के साथ अपना नाता जोड़ना है, उनसे रिश्ता बनाना है, और वो रिश्ता बहुत गहरा और गंभीर होना चाहिए। बहुत वो उस रिश्ते में इतनी तन्मयता और संवेदनाएं होनी चाहिए जितनी हमारे आपके बाकी जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें जितनी गंभीरता होती है। तो अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओपी अग्रवाल जी को। ओपी अग्रवाल जी अंबिकापुर से हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं और बहुत वरिष्ठतम पर्यावरणविद हैं। अग्रवाल जी, अब आपके हवाले वतन। स्वागत आपका। अग्रवाल जी अपना माइक खोलेंगे आप? अग्रवाल जी आपका माइक, अग्रवाल जी आपका माइक बंद है। आप प्लीज अपनी स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और एक रेड माइक्रोफोन का एक आ रहा होगा, उसको आप आया ना? जी हाँ, आई आवाज? जी जी आई प्लीज गो अहेड। आ गया भाई साहब, आवाज आ रहा है। आ गया ना? आ गया जी। ओके ओके ओके, थैंक। तो मैं कह रहा था कि पहले तो आप धन्यवाद लीजिए, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। इस विषय में बहुत गहराई है। मैं पुरानी चीजों को नहीं दोहराना चाहता। जो काम मनुष्य नहीं कर सकते थे या केवल बिगाड़ने का काम, प्रदूषित करने का काम कर रहे थे, वो कोरोना जैसे एक सूक्ष्म जीव ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। प्रकृति में कितनी ताकत होती है, उसके एक सुई की नोक में 10,000 बैक्टीरिया आ जाएं, उस ऐसे जीव ने पूरा का पूरा विश्व को हिला के रख दिया। देखिए उसके भय से क्या हुआ, उसके भय से कोलाहल खत्म हो गया, नदियां शुद्ध होने लगी, वायुमंडल शुद्ध हो गया। अब आकाश की तरफ देखें तो हमें तारों में भी एक अलग चमक दिखती है। चिड़ियों की चहचहाट लुप्त हो गई थी, आज शहरों में भी चिड़ियां चहचहा रही हैं। कहने का मतलब जो नुकसान हुआ है तो इधर फायदा भी देखिए उसका। और जो मुख्य विषय है इसमें कि भाई ये पर्यावरण में सुधार, प्रकृति में स्वच्छता, ये हम आगे तक कैसे इसको ले जाएं, मूल विषय हमारा ये है कि ये स्थिति हमारी, और इसके लिए सरकारों को, समाज को, नागरिकों को
सबको सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा। ये जो आपकी नीति है ये एक्चुअली परंपराओं का ही रूप, नीति का रूप ले लेता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। मुझे इंग्लैंड में भी रहने का मौका मिला है। मैंने बड़ी गहराई से कुछ सोचने समझने की कोशिश की। जिस समाज में, जिस परिवार में जो परंपराएं सैकड़ों साल से चली आ रही है वो किसी भी नियम से ऊपर होती है और न्यायालय उन परंपराओं के आधार पे ही फैसला देता है। तो आज हमारी नीति क्या हो? मुख्य विषय ये है कि हमको इसको, स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसी क्या नीति लाएं। उसमें हमको समाज के साथ बैठना पड़ेगा, अलग अलग समाज के साथ, सरकारों को उनमें सामंजस्य करना पड़ेगा और जो निष्कर्ष निकले उसको कानूनी रूप देना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण है। इस अवसर पे ये आया कि आप शादी विवाह में 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि कोरोना फैलने का डर है। भाई आप, अगर आपकी स्थिति बहुत ठीक हो जाती है, कोरोना से भय मुक्त हो जाते हैं, वैक्सीन निकल आता है, लोगों का भय खत्म होता है, तो जो अच्छाई आपको मिली है उसको आप कंटिन्यू करो। आप 50 की जगह 100 कर दो। मृतक भोज आप कर रहे हो, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक जिस परिवार का आदमी मर गया वैसे ही दुखी है, उसके बाद वो सैकड़ों हजारों को खिलाए। तो कुछ चीजों को जो चली आ रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इन बातों को समाज में और समाज के माध्यम से शासन में, चाहे वो प्रदेश शासन है, केंद्र शासन है, प्रदेश शासन अपना काम करे, केंद्र शासन अपना काम करे। दोनों के, हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, प्रादेशिक सूची, समवर्ती सूची। अपनी अपनी सूची के हिसाब से उसे नीति के अंतर्गत लेके उसको कानूनी अमला बनाइए, कानूनी एक उसको मजबूती दीजिए। जब आप 5 मिनट में बन जाएगा, ठीक है, 5 और 6 में फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा। मैडम 5 मिनट। अग्रवाल जी आप कंटिन्यू, माइक की आवाज आ रही है। जी 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 आप जी क्या माइक बंद कर दे। जी अग्रवाल जी कंटिन्यू रहिए आप। हाँ, आवाज आई? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बराबर आ रही है। हाँ 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 हाँ। तो इस विषय में मेरा यही कहना है कि इसको बहुत लंबे समय तक अगर हम ले जाते हैं, अपनी नीति क्या हो, नागरिकों का क्या समावेश हो, और जो बहुत पुरानी चीजों को हम डोह रहे हैं, जैसे केंद्र शासन ने 1400 से ज्यादा कानूनी जो बने हुए थे कानून ब्रिटिश पीरियड को, उनको खत्म किया। हमारी परंपराओं में बहुत सी चीजें, हमारे सामाजिक नियमों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें हटाना आवश्यक है। अगर हम नहीं हटाते हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, फजूल जमा कर रहे हैं, इस कोरोना ने हमको दिखला दिया कि हमको क्या चाहिए। हम घर में कैद हैं, घर में हैं, शांति से हैं, तो आवश्यकता से अधिक संचय, ये भी जो है प्रकृति के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है। प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए दोबारा। अग्रवाल जी कंटिन्यू रहिए प्लीज। सभी लगभग जी, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए जी जी क्या कहा, क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या हुआ, उससे ऊपर जी क्या सामने दिख रहा है। इसमें देखिए परेशानी भी बहुत हुई, लाखों मजदूर पैदल अपने घरों की ओर चले, कष्ट बहुत हुआ। जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जी जी पैसे रोजगार से जोड़ पा रहे हैं। लोगों के साथ मतलब दूसरी बार हरकत कर दिया आप।
आज अगर शासन हमें किनारे बैठे हेलो तो किसी के यहाँ से आवाज बैकग्राउंड में, प्लीज प्लीज। शासन अगर बहुत बड़ा पैकेज दे रहा है तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस पैकेज को सही हाथों तक और परिणाम मूलक उसे बना पाए। इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। जी जी अग्रवाल, और इसमें आप लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। जी जी जी। इस तरह की परिचर्चा, इस तरह के समाचार लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। जी जी दिखावा, जी हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान हमें कोई कर रहा है, वो कर रहा है दिखावा। वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। आप इससे ऊपर उठिए। आप इससे ऊपर उठेंगे, अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। हमारी परंपराएं क्या रही है, हमारा धर्म क्या रहा है, हम सनातनी हैं। हमारे वेदों में केवल और केवल प्रकृति की पूजा है। ईश्वर नाम की वहां कोई चीज नहीं है। आप गहराई से वेदों को पढ़िए, केवल प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति के पेड़ पौधों को हमने ज्ञान विज्ञान से, उसको अपने ज्ञान से फिर विज्ञान की कसौटी पे कसा और धर्म के रूप में उसको आगे फल लाए कि भाई आप पीपल की पूजा करो, आप आंवले की पूजा करो, आप तुलसी की पूजा करो। आंवले में कैल्शियम भरा हुआ है। पीपल, तुलसी ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देती हैं। तो आपके का ज्ञान जो है विज्ञान की कसौटी में कसकर सामने लाया गया है और वो एक षड्यंत्र के माध्यम से उसको पीछे किया गया। हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, हमारे सही इतिहास को सामने लाया ही नहीं गया है। जी जी अग्रवाल जी, आज हमारे सही इतिहास को लिखने की आवश्यकता है और सही इतिहास लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अग्रवाल हमारे बच्चों को नहीं पता है। अग्रवाल जी मेरी बात, वो नहीं जानते कि स्वतंत्रता में किसका क्या योगदान है। अग्रवाल जी, हजारों साल हम क्यों गुलाम रहे। हमारे बच्चों को अग्रवाल जी उन्हें जो पढ़ाया गया उन्होंने पढ़ दिया। अग्रवाल जी, तो प्रकृति को बहुत व्यापक रूप में लीजिए। प्रकृति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये करोड़ों साल से प्रकृति अपने ढंग से निर्माण करती है। धरती का आवरण करोड़ों साल में बना, उसमें जीव आए, जंतु आए, जलचर, नभचर, वनस्पति, कीट पतंग, तरह तरह के सब शामिल होने के बाद जो आपस में जीवन शुरू हुआ, जो उनमें सामंजस्य हुआ, यही धरती का इकोसिस्टम है। जी जी, और सबका सम्मिलन कंक्लूड करेंगे। अग्रवाल जी कंक्लूड करेंगे सेकंड राउंड में आपके पास फिर से आ रहे हैं। अभी हमारे साथ बाकी और श्रोता भी जुड़े हुए हैं। सुनीति जी ने बात रखी, उसके बाद ओपी अग्रवाल जी ने बात रखी। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि हम जो है कुछ परंपराओं से अच्छा लें और कुछ परंपराओं से खराब को निकालें। और हम प्रकृति के पूजक मूलतः हैं। हम क्या, समग्र मनुष्य जाति प्रकृति की मूलतः पूजक है और प्रकृति का एक हिस्सा है। हम प्रकृति के स्वामी नहीं है, प्रकृति के एक हिस्से हैं। बाकी जीव जंतुओं की तरह एक मनुष्य का भी शरीर है और ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसके स्वामी बनकर उस पर शासन करने की इच्छा ना रखें, बल्कि हम उसके साथ सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ने की इच्छा रखें। मैं यहाँ पर हमारे साथी बहुत सारे, क्योंकि आज का विषय ये है कि हम नागरिक और नीति वो आपको ऐसा लग रहा है मम्मा भी आंटी क्या नीति पर बदलाव किए जाने चाहिए ताकि सौंदर्य है, जो संरक्षण है, वो हमारे साथ है मनीष राय पार्टी। मनीष जी आपको कुछ पूछना चाहते हैं? मनीष जी अपना माइक। वरुण जी हेलो। गो अहेड। वरुण जी सबसे पहले धन्यवाद। लेकिन सभी महानुभावों से एक विनती है कि जब कोई भी एक बात कहे तो मेरे को लगता है सभी को माइक म्यूट कर देनी चाहिए। सही बात भाई, सब माइक सभी बंद। क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो मैं सिर्फ ओपी अग्रवाल जी की बात सुना और मैडम सुनीति यादव जी की भी बात सुना मैं, और बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रकृति में हम लोग जो स्वामीपना हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। लेकिन जो अभी संक्रमण काल चल रहा है कोविड-19 का, कोविड-19 में एक बहुत अच्छा चीज हमको देखने मिला। तो मुझे लगता है हम सभी को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि जैसे कोविड-19 में आज 24 मार्च से पहला जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आज 5वां चरण का लॉकडाउन चल रहा है।
इसमें आप सभी ने नोटिस किया होगा, पर्यावरण प्रेमी के तो मैं भी हूँ, तो इसमें यह है कि पर्यावरण कितना शुद्ध और स्वच्छ हो गया। मनीष जी ब्रीफ करिएगा। तो क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है जी? हाँ बिल्कुल, एकदम छोटे शब्दों में रखूंगा वरुण जी, हमारे पास कि क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है कि समाज में हम सभी मिलकर शासन प्रशासन के साथ ऐसी मांग करें या महीने में 15 दिन में कम से कम 1 या 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन इसी तरह से हो, तो मुझे लगता है पर्यावरण ज्यादा सेफ और सुरक्षित इसी तरह रह पाएगा। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भरत बुद्धदेव जी। भरत जी प्लीज अपनी बात संक्षिप्त में और जल्दी से रखें। हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ रहा है करीब 6 मिनट का समय बचा हुआ है। भरत बुद्धदेव जी, बुद्धदेव जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो प्लीज अपना। भरत जी की बात मेरे सामने सतीश उपाध्याय जी बात। उमाशरण जी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो अपनी बात रखें। उमाशरण श्रीवास्तव जी हैं भोपाल से। मनोज सिन्हा जी, ताम्रध्वज साहू जी से चाहते हो तो माइक अनम्यूट करें। और शीघ्र कहेंगे। लोकोज जी के हमारे साथ तो घंटी बज गई और कुछ लोगों के सामने माइक सिर्फ मोबाइल पे नाम स्विच ऑफ नहीं कर सकते इसको, नंबर नहीं, साइलेंट कर देंगे। नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, प्लीज वो भी अपनी बात रखें। हमारे साथ प्रकाश बजाज। आप साहू जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? चलिए हम अगले चरण की ओर बढ़ते, अगले चरण की ओर बढ़ते मुझे लगता है कि आप बस हो गया। आखिरी के हमारे पास 4 मिनट हैं। मैं कहूंगा कि आप अपनी 1 मिनट में कंक्लूडिंग स्पीच प्लीज। सुनीति यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, मेरी क्लास अपनी बात 50 सेकंड के अंदर कह दें। हमारे पास 5 मिनट हैं प्लीज। हेलो, हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी हाँ। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे ओपी अग्रवाल जी ने कहा कि बहुत एनवायरनमेंट को बचाने के लिए विशेष आयोजन करने में बहुत कम भीड़ इकट्ठी हो। और मेरा एक ही कहना है, गवर्नमेंट से हमेशा से कहती आई हूँ कि जैसे जनसंख्या का वो होता है, कैलकुलेशन होता है, वैसे एनवायरनमेंट में पौधों का भी गणना हो। जनसंख्या गणना होती है, वैसे पौधों की भी गणना हो। और आज कोरोना के उपलक्ष्य में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। प्रकृति के प्रति मैं स्नेह हूँ, मैं तुम्हारा स्नेह हूँ, मुझे जलाकर तुम क्यों होते हो खुश। तुम्हारे ही लिए मैं जल्दी से उठकर गगन तक आया हूँ, मुझे काट कर तुम क्यों होते हो खुश। मैं तुम्हारा ही स्नेह हूँ, विश्व है तुम्हारा तुम में समाया, मुझ में मेरे जीवन में उल्लास है, मुझसे ही आया, मुझे मिटाकर तुम क्यों होते हो खुश। मुझे लगाओगे और लगे हुओं को बचाओगे, बच्चों की तरह मुझे सहलाओगे, तो स्पंदन अपना बचा पाओगे। वरना इस वायरस कोरोना की तरह बहुत से वायरस आएंगे, तो मुझे तब स्नेह से सहला भी ना पाओगे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी में जी 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 सुनीति जी, मैं बस यही कहना चाहिए, ये गुजारिश है कि सब लोग सचेत होकर, जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि प्रकृति पे समर्पण जब तक नहीं होगा, समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं सचेत हो पाए। धन्यवाद। की बात है। ओपी अग्रवाल जी, अंतिम 1 मिनट के अंदर आप प्लीज कंक्लूडिंग स्पीच। ओपी अग्रवाल जी। मैं ये कहना चाहूंगा, सारी बीमारी की जड़ मनुष्य का मस्तिष्क है, ये प्रदूषित है। जब ये उपचारित होगा तो आप देखिएगा सारी समस्या स्वयं खत्म। तो पहला प्रदूषण मनुष्य का मस्तिष्क कैसे स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, अच्छे विचार आए, अच्छे काम कर सके, इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा।
और मैं दुबे जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि ये लॉकडाउन वाली स्थिति जो है, सब ठीक होने के बाद भी इस राष्ट्र में वर्ष में महीने में कम से कम एक दिन कंप्लीट लॉकडाउन हो, ये हमें याद दिलाता रहे कि हमको अपनी प्रकृति को कैसे स्वच्छ रखना है। उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव, सुनीति जी ने भी एक अच्छा सुझाव दिया कि जिस तरह की गणना होती है उसी तरह से जो है पौधों की, वृक्षों की गणना होनी चाहिए, और एक मुकम्मल दस्तावेज होना चाहिए कि हम अगले 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में हम प्रकृति के मामले में कहाँ पर खड़े हैं। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंजों की जो बड़ी भारी अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार्स और जो कॉन्फ्रेंसेज उन तक, बल्कि ये निचले स्तर पर बहुत जरूरी स्तर पर तो पहुंचना चाहिए। अग्रवाल जी ने इसमें बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम क्यों ना एक बार, अभी हमने एक मजबूरी में लॉकडाउन किया, क्यों ना हम एक बार एक ऐसी बीमारी की बजाय हम अपने लिए सकारात्मक लॉकडाउन करें। हम उस समय के लिए बंद रखें, उस समय के लिए हम प्रकृति को समय दें और हमारी सारी को बंद रखें। ये बड़ा अच्छा सुझाव है। और इन सुझावों के साथ कार्यक्रम के अंतिम चरण में है करूंगा कि हम सिर्फ पर्यावरण दिवस को लेकर के बातचीत ना करें, बल्कि हम अपने जीवन में, अपने दैनिक में, अपनी दैनिक सोच में हम ऐसे बदलाव लाएं जिससे कि पर्यावरण बहुत बृहद, लंबा और दीर्घतम संरक्षण के लिए हमें सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि जल का बचाना भी हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण है। और सिर्फ जल बचाना ही नहीं, बल्कि हम अगर कोई ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटी करते हैं जिससे कि कोई भी जीव जंतु को हानि पहुंचती है, मैं मांसाहार शाकाहार विषय पर बहुत लंबा एक हो सकता है, लेकिन फिर भी एक विषय है ये कि हम ऐसी एक्टिविटी भी ना करें जिससे प्रकृति का पारिस्थितिक तंत्र, जो इकोसिस्टम है, वो डैमेज हो और हम कहीं भी इस तरह के किसी झंझावात में ना पड़े जहां नदियों नालों के पानी का जो दोहन बेजा होता है। ये बड़ा अचरज का विषय है कि जो 60-70 दिन जो हमारी एक्टिविटी बंद हुई, तो हर साल, अभी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, कि छत्तीसगढ़ अकेले में करीब हर साल हमारे यहाँ पूरे सारे नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों में गर्मी के सिर्फ 45 दिनों में करीब करीब 90 करोड़ रुपए का पानी हम एक्स्ट्रा पी जाते हैं। जो पानी है वो तो करोड़ों रुपए का, वो छोड़ दीजिए, जो हम टैंकर के जरिए पानी देते थे वो 90 करोड़ रुपए उस पर छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न नगरीय निकायों में जाते थे, जो टैंकर पर 1000-1000, 2-2000 रुपए करके खर्च होते थे। और कुछ नए बोर बनते थे, कुछ नए ताल तकरिया लाते थे, कहीं पानी का अल्टरनेटिव व्यवस्था करते थे। और उस मामले में सिर्फ 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी 80 करोड़ रुपए सीधा सीधा सरकार के पास बचा हुआ है, सिर्फ इससे, क्योंकि हमारे सारे जल स्रोत जो हैं वो अच्छे हैं, हमारी एक्टिविटी ऐसी नहीं है। ठीक इसी तरह से जो प्रदूषण का स्तर है, वायु प्रदूषण का स्तर है, वो भी हमारे अंडर कंट्रोल में है। और आज आप अपने घर के अंदर बड़ा अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम बहुत जल्द ही अगली एक मिनट, ये सुनीति यादव जी का मैं एक समर्थन कर दूं, पेड़ों की भी संख्या की गिनती जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, यही। थैंक यू सर। सुनीति यादव जी का बहुत अच्छा सुझाव। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। समय समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रकृति के साथ जी। धन्यवाद वरुण जी। रहिए, सहज रहिए, समझ रहिए। जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।